हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है और उसमें जस्ट हमने अपना फिनिश किया है परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज के जो ठीक एग्जैक्टली बाद टॉपिक पढ़ाया जाता है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्योंकि काफी हद तक जो शॉर्टकट की ट्रिक्स होती हैं वो परसेंटेज से मिलती जुलती हैं। तो आज हम अपना करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। पहले मैं आपको पहले जो 2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद के जो क्वेश्चन रहेंगे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से। और आपके जो केवीएस पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में 117 नंबर का क्वेश्चन, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और अदर टाइप के क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं आज की वीडियो को और लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक कुर्सी को 990 रुपए में बेचकर दुकानदार 10% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे 855 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, यह आपको बताना है। तो देखिए, इंग्लिश वालों के लिए पढ़ देता हूं। बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹990 द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ही सेल्स इट फॉर 855, व्हाट परसेंट प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। अब इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सारी चीजें आई हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बाइंग प्राइस। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए बेसिक को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जिन बच्चों को बेसिक पता है आप बेसिक पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि पहला शब्द आया क्रय मूल्य। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरा एक शब्द आया विक्रय मूल्य। ठीक है, एक शब्द और होता है इसके साथ में जिसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। अब इन्हीं शब्दों को आप इंग्लिश में जान लीजिए। क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य को हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। अब इन तीनों को थोड़ी सी डिटेल में जान लीजिए। मान लीजिए कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, और आपने उसे 120 रुपए में बेच दिया, तो 100 रुपए हो गया आपका क्रय मूल्य, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जितने में आपने बेचा, 120 रुपए में आपने बेचा तो 120 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तीसरा है अंकित मूल्य, यानी कि मार्क्ड प्राइस। देखिए, आप जब कभी मॉल में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर उसके ऊपर कुछ प्राइस लिखा होता है। मान लीजिए आप साड़ी खरीदने गए, ठीक है, उसके ऊपर मान लीजिए 1200 रुपए लिखा है। ठीक है, तो आपको पता होगा मॉल में सबसे अच्छा शब्द कौन सा लगता है सुनने में, वो होता है आपका डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में हर कोई ज्यादा शॉपिंग करता है, तो वो इसके ऊपर मार्क्ड प्राइस के ऊपर कुछ डिस्काउंट देते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने सेल लगा दी 50% डिस्काउंट, तो ये 1200 रुपए वाली चीज आपको कितने रुपए में मिलेगी भाई? सीधी सी बात है, इसका आधा कर दीजिए, आपको 600 रुपए में मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। अब थोड़ा सा अपने क्रय मूल्य को जान लीजिए। मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, आपने उसके लिए 100 रुपए पे किए हैं और आपको उसे अपनी शॉप तक लाने में, आप शॉपकीपर हैं, आपने उसके ऊपर 30 रुपए किराया खर्च कर दिया। ठीक है, जो भी आपका फेयर है, रिक्शा किया आपने, तो 30 रुपए उसके ऊपर किराया लग गया। तो इसका जो अब क्रय मूल्य होगा, जो लागत इसमें लगी वो 30 रुपए लगी है, आपने इसके लिए 100 रुपए पे किए हैं, तो जो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा एग्जैक्टली वो होगा आपका 130 रुपीज। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। आई थिंक अब थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आपके नॉर्मल रूटीन वाली बात है। आप जब मार्केट में जाते हैं ना, तो बिल्कुल वही है। एक मार्केट के सीन को अपने दिमाग में लेकर चलेंगे तो आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक में आपको एक चीज और बता देते हैं, लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। मान लीजिए कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी, यानी कि ये आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया, और आपने इसे 120 रुपए में बेच दिया, यानी ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया, तो 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और बात करते हैं अगर लॉस की, यानी कि हानि की। ठीक है, तो अगर आपने ज्यादा में खरीदा है, मान लीजिए कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, और आपने इसे बेच दिया 80 रुपए में, कम में बेच दिया, ठीक है, नुकसान से बेच दिया, तो यहां पे आपका जो लॉस हुआ वो 20% का लॉस हुआ। ठीक है, जितने भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलेंगे ना, वो कभी भी नंबर में आपसे प्रॉफिट और लॉस नहीं पूछते, वो हमेशा आपसे परसेंटेज में पूछते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज पढ़ाया था। कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो प्रॉफिट और लॉस आपका ऊपर आएगा, नीचे में आएगा आपका कॉस्ट प्राइस और इनटू में आएगा आपका 100। ठीक है, हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, ऊपर आएगा आपका प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो आ जाएगा इनटू में 100।
ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। एक चीज़ मुझे और बतानी है, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को निकाल लिया, अगर आपको पता है ना कि क्रय मूल्य क्या है, तो मान लीजिए आपका हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन से समझिए जो आपके स्क्रीन पे दिया है। एक कुर्सी को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो 990 रुपये क्या है, यह है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है उसको 10% का। यदि वह इसे 855 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो यहां पर अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाता है तो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस निकालने का आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं। एसपी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो माइनस लॉस आ जाता, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है इसमें पहले, तो सेलिंग प्राइस हमें पता है यहाँ पे 990 रुपये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनटू में 100 भी कर देता हूँ। 100 प्लस पी, तो ये है आपका प्रॉफिट है 10%, तो 100 प्लस 10 ये आएगा आपका 110 रुपये। अगर ये कहता कि लॉस है, 10% का लॉस है, तो 100 माइनस एल करता, यानी कि 100 में से 10 को लेस करता, यहाँ पे मैं 90 लिखता। इससे मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो देखिए मैं निकाल लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है। तो आपको पता है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 एकम 11, 11 निम 99, 9 की 100 से मल्टीप्लाई होगी। कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा 900 रुपये, यानी कि कुर्सी हमें 900 रुपये में पड़ती है। अब देखिए उसे इसने बेच दिया 855 रुपये में, कम में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है उसको लॉस हो रहा है, और हमसे प्रतिशत में पूछा है। तो पहले ये बताइए कि लॉस कितना हो रहा है। 900 में से माइनस कीजिए 855 को, उसको 45 रुपये का लॉस हो रहा है। अपॉन में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, 900 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, उसको 5% की हानि होगी, 5% का लॉस होगा उसको, ठीक है। समझ में आया आपको। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको भी नोट कर लो। 2 फॉर्मूले हैं, इसके बेस पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस पी। लॉस होगा तो माइनस में आएगा, और मान लीजिए आपको कॉस्ट प्राइस पता है, एसपी पूछा है, तो ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी, ठीक है। वैसे मोस्टली आपसे कॉस्ट प्राइस निकालने को बोला जाता है, एसपी आपको मोस्टली हर एक क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक घड़ी को 2070 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। तो देखो फर्स्ट लाइन में आपको 2 चीजें पता चल रही हैं। यह है आपका एसपी, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है 2070 रुपए। इसको बेचने पर व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, यानी कि ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब आपसे क्या पूछा है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखो सबसे पहले हम ना फर्स्ट लाइन से अपना सीपी निकाल लेते हैं, अपना क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि आखिर उसको ये घड़ी पड़ते कितने रुपए में है। तो देखो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस पी, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, रख दीजिए। 2070 गुणा में 100 अपॉन में 100 प्लस पी, 100 प्लस पी प्रॉफिट है 15, 100 प्लस 15 115, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। किससे कैंसिल होगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया आपका 23 पे। यहां से इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 414। ये कितने पे कैंसिल हो रहा है, 23 एकम 23, ये हो जाएगा आपका 18 पे कैंसिल। तो 18 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1800 रुपए की वो घड़ी आपको पड़ती है। खरीदने का जो प्राइस है, क्रय मूल्य जो है सीपी, वो 1800 रुपए है। अब वो कह रहे हैं कि इसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% लाभ हो। तो देखिए अब आपको ये बताना कितने रुपए में बेचे, तो 1800 का 20% निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे। जाहिर सी बात है सीधा इसका 120% निकाल दीजिए। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको यह पता करना है ना कि वो कितने रुपए में बेचे, तो सीधा उसका 120% निकाल दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप सीधा 20% निकालेंगे, 1800 का पहले 20% निकालेंगे, फिर इसे 1800 में जोड़ेंगे, तो आंसर वही आएगा, लेकिन हमें अपने टाइम को कम करना है। तो सीधा इसका 120% निकाल दीजिए। 0 से 0 कैंसिल,
ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 180 की मल्टीप्लाई करिए 12 से, तो 18 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका 216, एक जीरो यहां से आ गई, यानी कि 2160 रुपए में अगर वो बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा, और घड़ी उसको पड़ती कितने में, 1800 रुपए में। आपकी जीत तभी है जब आप सीपी निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस आप निकाल लेंगे, मान के चलना आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझना, जो अब आपके आगे के क्वेश्चन रहेंगे ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और आपका जो पेपर हुआ था 2018 वाला पेपर, ये सेम क्वेश्चन था, ये उसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, फिर इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं है लेकिन सेम क्वेश्चन है जो हमने लिया है, तो इसको हम अपनी स्क्रीन पर वहीं पर पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से इसको समझेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, यानी कि ये उसका प्रॉफिट है, ठीक है, 8%। यदि वह वस्तु 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेची जाती, यानी कि अगर उसे 150 रुपए ज्यादा पे बेचते ना तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज 14% का होता। ठीक है, यदि वह वस्तु को 2650 रुपए पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताना है आपको। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको पढ़ने में थोड़ा लग रहा होगा कि यहां पे हमें क्या निकालना है। जाहिर सी बात है, आप सीपी निकाल लेते हैं ना, अगर कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं तो आप जीत गए, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंस निकालना होता है। आपका 8% प्रॉफिट है, यानी कि प्लस का 8 है, मतलब 8% प्रॉफिट है। दूसरा भी आपको प्रॉफिट दिया है, ये है आपका प्लस का 14, यानी कि प्रॉफिट है। प्लस में इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये दोनों ही प्रॉफिट वाली चीजें हैं। आप मुझे ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। 14 में से 8 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा आपका 6, यही आएगा। इसका मतलब जो 6% है वो सीपी का 6% है, यानी कि 6/100, और कितना है ये 150 रुपए। जो डिफरेंस है ना, ये आपको दिया है 150 रुपए, आपको सिर्फ यही रखना है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा। दोबारा समझिए मैंने क्या है, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 6 आया तो 6/100 मल्टीप्लाई में रख दिया सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। अब मैं यहां से सीपी को निकाल लेता हूं। सीपी आ गया मेरा 150 मल्टीप्लाई में 100, ये उधर चले जाएंगे, अपॉन में 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये कैंसिल हो जाएगा 50 पर, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 की 50 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 25 रुपए इसका आपका सीपी निकल के आ गया 2500 रुपए। वो चीज उसको 2500 रुपए की पड़ती है। अब वो कह रहे हैं इसे 2650 रुपए पर अगर वो बेचता है, तो भाई ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, ये आपको बताया ही है। कितने ज्यादा में बेच रहा है भाई, 2650 में से 2500 माइनस करेंगे, 150 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। सीपी क्या है, उसको अपॉन में रख दीजिए, 2500 को हम यहां पे रख देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 6 150, यानी कि उसको 6% का प्रॉफिट होगा अगर वो उसको 2650 रुपए पर बेचता है। समझ में आ गया होगा आपको। सिर्फ यहां पे आपको डिफरेंस निकालना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका सेम इसी टाइप का है। एक व्यक्ति किसी बैग को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है, तो ये -5 है। अब ध्यान रखना, यदि वह इसे 150 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसे 5% का लाभ होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें दिया है -5 और एक दिया है हमें +5। ठीक है, अब आपको बताना है बैग का क्रय मूल्य कितना है, ये बताना है। बिल्कुल सिंपल है। अब तो बिल्कुल आप मुझे ये बता दीजिए कि इनका डिफरेंस कितना होगा, -5 और +5 का डिफरेंस कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, आप बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, 5 +5 बड़ा है, -5 छोटा है, इसमें से माइनस करेंगे -5 को। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा आपका 10। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। ठीक है, यहां पर 0 है, इधर कहीं -5 है और इधर कहीं +5 है। ठीक है, अब आप इसके बीच में बताइए डिफरेंस कितना है। तो 5 तो इधर है, 5 इधर है, तो डिफरेंस है आपका टोटल 10 का। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अब आपको बताना है बैग का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10/100। ये 10 पता है ना आपको कहां से आया, 10 इनके बीच का डिफरेंस है यहां। 10/100 इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 150 रुपए।
ठीक है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 1500 रुपए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई थिंक अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना आ गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया होगा, सिर्फ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद ना आपसे कुछ भी पूछ ले वो कि यह बैग मान लो वो 1550 रुपए में बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, या इसको वो 10% प्रॉफिट के लिए कितने रुपए में बेचे, तो कुछ भी आपसे पूछेगा तब आपका थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा और एक कैलकुलेशन आपकी और बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको एक ही तरह के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, तो यह है आपका माइनस का 20। यदि वह इसे 120 रुपए अधिक में बेचता है, बेचता है तो उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो 10% का लाभ यानी कि प्लस का 10। तो आपको बताना है 420 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ होगा। तो अभी आप इसको तो भूल जाइए, इस वाले पार्ट को आप पहले सीपी निकाल लीजिए और उसके लिए पहले आप यहां पे डिफरेंस निकालिए। माइनस के 20 और प्लस के 10, इनके बीच में कितना डिफरेंस है भाई? जाहिर सी बात है 30 का डिफरेंस होगा। क्यों? नंबर लाइन से समझो आप, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी लिखने की या कैलकुलेशन की। इधर 0 है, इधर प्लस के 10 है, इधर माइनस के 20 है। ठीक है, तो 20 इधर है इस तरफ और 10 इस तरफ है, तो टोटल 20 प्लस 10 30 हो गया। तो डिफरेंस आ गया आपका 30। ठीक है, तो सीपी का 30% कितना है? ये दिया है आपको 120 रुपए। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40 आ गया। ये 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 400 रुपए आपका सीपी निकल के आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस आपका 400 रुपए निकल के आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे जो पूछा है ना वो निकाल दो। ठीक है, इस चीज को मैं हटा रहा हूं यहां पे। 420 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ होगा? सीपी आपका पहले ही आपका 400 रुपए आ गया है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा में बेच रहा है वो, तो 20 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, अपॉन में आता है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आएगा आपका 400 रुपए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक है, तो 20 एकम 20, ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5% उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखो अब मैंने आपको जो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन कराया ना, ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ दूंगा ताकि केवीएस की कोई भी इन्फॉर्म मेरे पास आती है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मुझे अच्छा लगता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना क्योंकि इसमें कंपेयर करना होता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यह मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। तो कैसे करना है इसको? आपको इक्वेशन बनानी होती है इसमें। विक्रय मूल्य आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है? 4/3 गुना है। ठीक है, यही तो बोला है यहां पे। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। लिख दिया मैंने। अब एसपी, ये सीपी को मैं इधर अपॉन में ले आता हूं। ठीक है, ये कितना हो गया? 4/3। ठीक है, बस इसको उठा के मैं इसके अपॉन में ले आया हूं। अब इसको कंपेयर कर लो। सेलिंग प्राइस है आपका 4 रुपए, कॉस्ट प्राइस है आपका 3 रुपए, यानी कि आपने ज्यादा में बेचा है, सेल ज्यादा में किया है, खरीदा 3 रुपए में था। आपसे पूछा लाभ होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा में बेचा है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब सिंपली एक बात समझिए कि कोई चीज 4 रुपए की है, सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, 3 रुपए में खरीदा था तो 1 रुपए का लाभ हो गया ना, प्रॉफिट हो गया। अब अपॉन में क्या आता है? अपॉन में आता है कॉस्ट प्राइस, ये है आपका 3 रुपए। ठीक है, यहां पे दिया है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 100/3 आपको पता ही है 33 सही 1/3% के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा। समझ में आया? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस कंपेयर कर लो और आंसर को निकाल दो। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, इसके विक्रय मूल्य का,
इसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का 5/9 गुना है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है आपको, तो बिल्कुल वही करने वाला हूं। इस सेलिंग प्राइस को मैं अपॉन में ले आता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, सेलिंग प्राइस को मैंने यहां पे लिख दिया। यानी कि कॉस्ट प्राइस, कोई चीज 5 में खरीदी 9 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का। सीपी कितना है? इसके अपॉन में आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जब भी हमें परसेंटेज निकालना है तो सीपी कॉस्ट प्राइस इसके अपॉन में आएगा। सॉल्व कर लो इसको, 5 एकम 5, ये 20 पे कैंसिल हो गया, 20 चौक 80, तो सी आंसर हो गया आपका। 80% उसको प्रॉफिट होगा, 80% लाभ होगा। समझ में आया ना आपको? बिल्कुल इजी है, बस आप बेसिक को समझ जाइए, ठीक है। और जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में उसको याद रखना, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन देखिए, एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई, ठीक है। यदि यह मशीन 240 रुपए कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? तो जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में 3rd, 4th, 5th, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। 10% लाभ यानी कि कितना? प्लस के 10, माइनस 10% यानी कि 10% की एक आपको हानि भी दी है, तो माइनस के 10, ठीक है। अब आपको बताए डिफरेंस 240 रुपए, तो पहले इसका डिफरेंस निकाल लो परसेंटेज का। तो आपको नंबर लाइन से बता देता हूं, इधर है आपका माइनस का 10, इधर है आपका प्लस का 10, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 10 इधर है, 10 इधर है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में 20% का डिफरेंस है। 20% को मैं लिख सकता हूं 20/100, इससे निकलेगा हमारा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 240, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 240 के आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पंजे होता है आपका 120, 1200 रुपए आपका निकल के आ गया। क्या? मशीन का क्रय मूल्य, यानी कि वो मशीन कितने की है? 1200 रुपए की है। अगर इसके बाद आप कुछ और भी होता ना, आपसे पूछता, तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। सिर्फ यहां पे क्या है, डिफरेंस निकाल लो। समझ में आ गया आपको? इस तरह के क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करके देखना, ठीक है, या फिर वीडियो को दोबारा देखना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक घड़ी को 60 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, 2% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए बेचने की बात कर रहे हैं, 60 रुपए क्या हो गया? 60 रुपए आपका सेलिंग प्राइस, 15% की हानि होती है, तो यह है आपका लॉस परसेंटेज। तो पहले हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं ना। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? यह होगा आपका SP इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस, ठीक है। लॉस कितना है आपका? 15, यानी कि 100 में से हम 15 को माइनस करके लिखेंगे। तो अब सारी चीजों को हम फिल कर देते हैं। SP है आपका 60 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, 100 माइनस L, 100 माइनस 15 आपका 85 आ गया। ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आपसे पूछा है 2% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो इसी के मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 102/100 से। 102/100 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? 100 प्लस 2, ठीक है। अगर मैं 100 जमा 2 इससे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं इसके परसेंटेज को, तो डायरेक्ट मेरा न्यू सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करता, पहले मैं मान लीजिए इसको कॉस्ट प्राइस निकालता यहां से, फिर मैं इसका 2% निकालता, फिर कॉस्ट प्राइस में ऐड करता, उससे अच्छा है सीधा आप 102% निकाल दो, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई चीज मान लीजिए 100 रुपए की है, ठीक है, उसके ऊपर किसी ने 2% का लाभ कमाया, 2% का, तो उसने कितना लाभ कमाया? उसने 2 रुपए का लाभ कमाया। फिर आप इसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 102 रुपए, ठीक है। तो डायरेक्ट सीधी सी बात है, आप सीधा 100 का 102% निकाल दो, ठीक है, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 102 रुपए। तो वही चीज मैंने यहां पे की है। इसमें क्या होता है, आपका 100 कैंसिल हो जाता है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 85 और 102 ये आपका 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, ये 60 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया आपका 12 पे डिवाइड, 12 छिंग 72, तो ऑप्शन बी आपका सही आ गया। यानी कि अगर आप उसे 72 रुपए में बेचते हैं, 72 रुपीज में बेचते हैं, तो आपको 2% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? खुद सॉल्व करके देखना, तभी आप इसको कर पाएंगे, प्रैक्टिस आपकी तभी होगी, ठीक है। चलिए लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को, 10th क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जो मैंने आपको बताया था ना, मॉल वाली बात की थी मैंने, कि मॉल में वो क्या करते हैं, किसी साड़ी पे उन्होंने 1200 रुपये लिख दिया, तो ये क्या है, ये इसका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं
एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इसे 10% बट्टे पर बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में ना आप हमेशा 100 मान लिया करो। उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लो आप 100 रुपीज है, वो उसके ऊपर 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 20% रेट वो बढ़ा के लिखता है, तो 20 रुपये बढ़ा दो, यानी अंकित मूल्य हो गया आपका 120 रुपये। क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये, तथा इसे वह 10% बट्टे पर बेचता है। बट्टे का मतलब है वो डिस्काउंट देता है। किसके ऊपर देगा डिस्काउंट? वो जाहिर सी बात है वो अंकित मूल्य के ऊपर देगा। 120 रुपये के ऊपर वो डिस्काउंट देगा। 120 का आप 10% निकालो, कितना आएगा? यह आएगा आपका 12 रुपये, यानी वो 12 रुपये का डिस्काउंट देगा। तो माइनस करेंगे तो जो खरीदने वाला है उसे ये चीज़ कितने रुपए की पड़ेगी? 108 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, 120 में से मैंने 12 को माइनस कर दिया। ये चीज़ हमें पड़ी कितने की थी? इसका क्रय मूल्य क्या था? 100 रुपये। बेच कितने में रहा है डिस्काउंट देने के बाद? 108 रुपये में। तो अब आप मुझे सीधी सी बात बताओ, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? उसको अब भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। माइनस कर लो, 108 में से 100 को माइनस करेंगे, 8 आ गया, यानी 8% उसका प्रॉफिट है अभी भी। देखो, अब वो डिस्काउंट भी दे रहा है तो लोगों को लगेगा कि लगता है अपने घर से दे रहा है। घर से नहीं दे रहा, वो अब भी प्रॉफिट कमा रहा है। वो समझ में आ गया? तो यही है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, समझ में आ गया? तो गाइज, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।